क्लास 10th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा आगे हमने नेमिंग पढ़ ली, हमने पढ़ लिया सैचुरेटेड कौन से होते हैं, अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं। सैचुरेटेड में हमने पढ़िया था एल्केन, अब फिर एल्कीन और अब हम पढ़ने वाले एल्काइन। एल्काइन मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है, एक ऐसे जैसे दिखाते हैं। इसका फॉर्मूला CnH2n-2 होता है, जो कि हम जब करेंगे बनाएंगे तो सीखने को आ ही जाएगा। अब देखो 2 कार्बन इसमें मिनिमम इन्वॉल्व होने चाहिए, तो ये मैथ से स्टार्ट नहीं होगा, ये एच से स्टार्ट होगा। तो इसका पहला जो होता है वो होता है एथ, और क्या जुड़ना है? आइन। तो एथाइन, ठीक है, एथाइन। ETH बता रहा है 2 कार्बन है, आइन बता रहा है ट्रिपल बॉन्ड है। तो कैसा होता होगा? ऐसा कुछ कंपाउंड बनता होगा, एक हाइड्रोजन रह गई, एक हाइड्रोजन रह गई। तो ये तो सिंपल है कि 3 तो आपस में शेयर कर लेंगे, एक हाइड्रोजन यहां रह गया, एक हाइड्रोजन यहां रह गया। फॉर्मूला देखना चाहते हो तो इसका फॉर्मूला होगा 2, तो यहाँ 2 2 4, 4 में से 2 में तो 2, तो देखो यही बना है, नहीं बना है? तो ये है इथाइन। इसके बाद आता है प्रोपाइन। क्या होता है? प्रोपाइन। तो इसमें ये ऐसे बनेगा, तो यहाँ पे एक बचा है। अब देखो कार्बन में 4 होते हैं, 3 इधर हो गए, 1 इधर हो गए, तो 4 तो इसके हो गए। इसमें 3 बचे, तो मैं अभी डायरेक्ट H3 लिखता हूं, अदरवाइज ऊपर नीचे इधर उधर। अब कई लोग कहते हैं सर ऐसा भी बनाओ और ऐसा भी बनाओ। भाई एक ही बात होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं H3 लिख देते हैं और यहाँ पे H लिख देते हैं, ये एक ही बात है। अगर नेमिंग यहां से स्टार्ट करोगे, लास्ट वीडियो में मैंने नेमिंग के बारे में भी जिक्र करा, 1 2 3। अब जब इसको बनाते हो तो नेमिंग यहां से स्टार्ट कर दो, 1 2 3। तो देखो जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको क्या नंबर मिला? यहां से 1 मिला, और जब इधर ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो उसको भी क्या नंबर मिला? 1 मिला। तो दोनों तरफ से कहीं से भी जाओ आपको नंबरिंग 1 मिल रही है, तो इसे लिखोगे प्रोप 1 आइन। प्रोप 1 आइन को प्रोपाइन ही बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं बात हम लेके ब्यूटाइन पे। ब्यूटाइन तो 1 2 3 4 और इधर लगा दो ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे एक H आएगा। ये 4 पूरे हो गए, 3 इधर 1 इधर, तो यहाँ क्या आ जाएगा? H2, एक ऊपर और यहाँ पे H3। अब अच्छा कार्बन तो रहना गया 1 2 3, तो C3 हाइड्रोजन 3 और 1 4, ये है ना। अगर फॉर्मूला डाल के देखते हैं 3 2 जा 6 -2 4, ये जाना चाहिए ना। तो एक्चुअल में आप स्ट्रक्चर बना के भी देख सकते हो या फॉर्मूले की हेल्प से भी देख सकते हो, दोनों से सेम पड़ेगा। इसको देखते हैं कितने हो गए, 1 2 3 4, तो 4 2 8 6, देखो 3 और 2 5 + 1, यही आया। इसके बाद आता है चौथा बॉन्ड। अच्छा इसमें एक और रह गया, अगर मान लो कार्बन ऐसा है और ट्रिपल बॉन्ड बीच में आ गया, तो अब अगर नेमिंग दोगे तो 1 2 3 4, यहां से नेमिंग यहां से देनी थी, तो ये हो जाएगा ब्यूट 2 आइन, क्योंकि आपका जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको क्या नेमिंग गई है, क्या नंबरिंग गई है? 2। चाहे आप इधर से दो चाहे आप इधर से दो। अगर ट्रिपल बॉन्ड को यहां से उठा के रख दोगे तो नंबरिंग यहां से हो जाएगी, तो वो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, मीन्स द सेम थिंग। तो ये मत कह रहा है। अब आप पूछो ब्यूटाइन के कितने आइसोमर्स होते हैं? 2 ही होते हैं। और ये कौन सा आइसोमर है? दिस इज पोजीशन आइसोमर्स, दिस इज फंक्शन आइसोमर्स। अभी हम करेंगे तो ये पोजीशन आइसोमर्स है, क्योंकि पोजीशन शिफ्ट हो रही है, ठीक है। ओके, इसके बाद अगर हम पढ़ते हैं तो इसके बाद होता होगा कौन? ब्यूट क्या आता था? पेंट आइन, ठीक है। पेंटाइन, पेंटाइन बोले तो 5, तो 1 2 3 4 5 और फिर ट्रिपल बॉन्ड यहां लगा दो। यहाँ पे क्या आएगा? ये पूरा कम ऑक्यूपाइड हो गया, ऊपर H नीचे H, ऊपर H नीचे H और यहाँ पे H3। तो C5 फॉर्मूले के हिसाब से देखो तो डबल कर दो और 2 कम कर दो 8। देखो 3 और 2 5 6 7 8, जब भी ये बन रहा है। इसमें देखो अगर हम यहां से इधर ले आए तो पेंट 2 आयन बन गया, बट अगर इसी बॉन्ड को यहां से यहां ले आओगे तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करो 1 2, तो ये भी पेंट 2 आयन ही होगा। अगर इसको यहां, तो पेंटाइन के भी 2 ही पोजीशन आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है। तो नोट करो, हो गए। तो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे हम हैलाइड्स। हैलाइड से पहले मैंने आप लोगों को
एल्कलाइन ग्रुप के बारे में बता रखा था, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी मेन चेन है 3 की और इसमें एक कार्बन यहाँ जुड़ जाता है और अकेला कार्बन अगर जुड़ेगा तो CH3 होगा, बाकी यहाँ भी H3 होगा, यहाँ भी H3 होगा, यहाँ पे सिर्फ एक H होगा, ठीक है, या ऐसे जोड़ लो। तो इसमें हम सबसे पहले इसकी लॉन्गेस्ट चेन ढूंढते थे 1 2 3। अब चाहे से कैसे भी नंबरिंग दो, सेकंड पे एक कार्बन एटम अलग से ब्रांच चेन जैसा दिखेगा दिखेगा, ठीक है, वो आएगा ही आएगा। इसे कहते हैं आपका पोजीशन आइसोमर्स भी होता है दूसरे वाले आइसोमर्स, ठीक है। तो 1 2 3, तो ये सेकंड नंबर पे क्या है CH3। CH3 को क्या बोलते हैं मिथाइल, क्या बोलते हैं मिथाइल। अब आई तीसरी, पिछली बार जो मैंने आपको सिखाया था जैसे वो उसके कॉमन नेम थे आइसो या नियो, यहां पर इसमें बोलेंगे क्योंकि 3 मेन चेन है तो ये हो जाएगा कौन एथ मैथ एथ प्रोप, ठीक है ना, याद रखो मैथ एथ प्रोप ब्यूट, ठीक है, पैन हेक्स हैप कैसे, क्योंकि ये मैथ्स में भी आपको हेल्प करेगा। तो प्रोप, ठीक है, प्रोप तो हो गया आपको, सब में सिंगल है तो एन होगा, प्रोपेन, ये तो मेन चेन होगी। बट 2 पे एक मिथाइल भी है तो 2 मिथाइल प्रोपेन। अगर यही सेम, मैं हाइड्रोजन नहीं बनाऊंगा आपकी बात, बट इसको समझो कि ऐसा होता, ऊपर भी कार्बन एक नीचे भी कार्बन। अब आप इसे अगर फंक्शन लेते हो 1 2 3, तो सेकंड पे यहां भी 2 कार्बन है, यानी ये भी मिथाइल होगा और ये भी मिथाइल होगा। अगर कोई कहता है सर मैं तो इसे नहीं लूंगा, मैं तो इसे लूंगा 1 2 3, तो सेकंड में फिर से 2 कार्बन है, ठीक है। कोई कहेगा सर मैं तो ऐसे नहीं लूंगा, मैं घुमा के लूंगा, 1 इसे लूंगा, 2 इसे लूंगा, 3 इसे लूंगा, तो देखो सेकंड में फिर से 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन तो सेकंड पे आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो आपको लॉन्गर चेन छाटनी है और उसके बाद ये देखना है। अब मान लो आपने ये लिए 1 2 3, 2 कार्बन आ गए, इसका मैक्सिमम जो चेंज आ रही है वो प्रोपी है, तो प्रोपेन तो है ही, बट सेकंड पे 2 कार्बन है, तो यानी 2 डाई मिथाइल। डाई वर्ड का मतलब होता है 2, 2 क्योंकि पहला मिथाइल भी कहाँ है 2 पे और दूसरा मिथाइल भी कहाँ है 2 पे, तो क्या बोलते हैं 2 डाई मिथाइल, ठीक है। ओके, इतनी बात समझ में। ये मैंने इसलिए सिखाया कि पहले क्योंकि ये भी इन्वॉल्व होंगे अभी हमने क्या हम नंबरिंग कैसे देते हैं कि हम इनको प्रायोरिटाइज देते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो हम किसको प्रायोरिटाइज देते हैं बॉन्ड, ये नहीं होता तो हम किसको प्रायोरिटाइज देते हैं बॉन्ड को देते हैं। अब ये है तो हम इनको प्रायोरिटाइज दे रहे हैं। अब इनके ऊपर होते हैं फंक्शनल ग्रुप, वो इनके ऊपर होते हैं, तो अगर फंक्शनल ग्रुप आएगा तो हम कुछ ऐसा नंबरिंग देंगे फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबरिंग मिले, ठीक है। सो चलो देखो, ये इतना समझ में आया पहले? yes, ओके। अब कुछ जैसे मैं अगर आप सिंपल बात करूं मीथेन से, ज्यादा टफ नहीं ले रहा, कितने कार्बन होते हैं 4, सॉरी 4 हाइड्रोजन होते हैं, एक हटा लो उसकी। अच्छा, F का मतलब होता है फ्लोरो, फ्लोरो, Cl का मतलब होता है क्लोरो, Br का मतलब होता है ब्रोमो, I का मतलब होता है आइडो, ठीक है। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। तो मान लो यहाँ पे Cl लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, अब एक ही कार्बन है तो आप 1 लिखना चाहते हो लिखो, या मत लिखना चाहो मत लिखो, क्लोरो मीथेन। अब तो है मीथेन, मीथेन क्यों आ रहा है? अरे है तो एक ही कार्बन ना, और सिंगल बॉन्ड है, मीथेन तो आएगा, ठीक है, कोई डाउट? और क्यों एक ही था तो वो नहीं। अब यहाँ पे ये समझ में आया पहले ना, अगर एक हटा दो तो क्या हो जाएगा, एक और क्लोरीन लगा दो, डाइक्लोरोमीथेन, एक और हटा दो ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक है, टेट्राक्लोरोमीथेन, वेरी गुड। अब मैंने इससे भी आगे हटा दिया, कह रहा मुझे नहीं पता। तो पॉलीक्लोरोमीथेन भाई, उससे ज्यादा 4 से ज्यादा कभी कभार बहुत रेयर केस होगा आएगा बोर्ड में, तो अगर आया तो वहां मत घबराना, अच्छा 4 से अगर बुक में ही नहीं है भाई हमारी, तो पॉलीक्लोरो, ठीक है। वैसे तो और भी डालेंगे भाई, एक क्लोरो से प्यार थोड़ी हो ना, और भी डालेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक ऐसा इसमें फ्लोरीन आ गया, अब क्या करें, तो भाई अब बताओ क्या होगा। अब यू हैव टू फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बुक में नहीं है भाई,
यू हैव टू फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? अल्फाबेटिकल। यानी पहले आपको लिखना पड़ेगा क्लोरो, ABCD आती है, Yes, C sir. पहले आएगा, F बाद में आएगा, फ्लोरो। और क्लोरीन 2 है तो डाई क्लोरो फ्लोरो मीथेन। ये सफिक्स बन गए, आगे आ गए। समझ में आ रहा है नहीं आ रही? आगे आए तो इस तरीके से नाम जाएगा। डाई क्लोरो क्यों? क्योंकि 2 क्लोरीन है। अरे सॉरी ये लो, अब ये 5 तो अब ये क्या हो जाएगा? डाई क्लोरो डाई फ्लोरो मीथेन। कार्बन पे मेन चेंज जिसपे भी करते हैं जो कार्बन है। समझ में आया अभी? Yes. नेमिंग समझ में आ रही है? अब इमेजिन करो यही सेम चीज ऐसी हो जाती तो अब क्या दे? ये तो CS3 है। अब अगर कुछ नहीं होता तो मैं ऐसे देता प्रायोरिटाइज पहले, बट क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आ गए मैं अब किसको दूंगा? फंक्शनल ग्रुप को। तो मैं नेमिंग यहां से ना स्टार्ट करके यहां से करूंगा। समझ में आया? Yes. अगर ये नहीं होते तो मैं यहां से नेमिंग स्टार्ट करता, मुझे इसे लीस्ट नंबरिंग दूंगा। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आ गए मैं इसे नंबरिंग तो मैं 1 इसे दूंगा, 2 इसे दूंगा, 3 इसे दूंगा, 4 इसे दूंगा, 5 इसे दूंगा। कोई डाउट? नो सर। पक्का? यस। अब आ जाओ। तो क्या करें? 1 2 तो 1 पे तो फ्लोरो है, 1 फ्लोरो नहीं 2 3 डाइक्लोरो है ना, 2 3 डाइक्लोरो, ठीक है। और 1 और 2 डाइफ्लोरो, 4 मिथाइल। और चेन में कितने हैं? पेंटेन। बोलो, बात समझ में आई नहीं है? यस सर। पक्का? यस। अब इमेजिन कर लो यहाँ पे खतरनाक सा कुछ बना दूं, यहाँ पे बना दूंगा तो ऊपर से हट जाएगा, यहाँ से बना दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ऐसा था, हाइड्रोजन नहीं बनाया मैंने, ठीक है ना, घबराना मत। अब क्या होगा बताओ? नेमिंग वहीं से होगी क्योंकि फंक्शन को कम देना है। डाइक्लोरो सेम है, डाइफ्लोरो सेम है, डबल ये 4 पूरा हो गया, ये भी 4 पूरा हो गया। बस यहां पर ये हो जाएगा पेंट 3 3 पे डबल बॉन्ड है। समझ में आया? Yes. छोटी सी चेंजेस है, आपको आना चाहिए। क्लियर है? तुम बताओ क्या करें? तुम बोलो कैसे बनाओ कार्बन? देखो अजीब गरीब अब बताना। लॉन्गेस्ट चेन शॉर्टेस्ट में कौन सी है? ऊपर वाली 1 2 3 4 5 6 है। और फिर इसको कौन लेगा? गलत, ये है लॉन्गेस्ट चेन 2 3 4, क्योंकि ये तो जा रहे थे हम भी 5 6 7 8। ये मुड़ भी सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए से नहीं लिया। समझ में आ रहा है? यस सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लॉन्गेस्ट है, इसे चाहता तो ऑक्टेन तो हो गया, सिंगल बॉन्ड है सारे, पर 4 पे 2 कार्बन निकले। 2 कार्बन का मतलब C2H5, C2H6 होगा वैसे ये। हाँ। अगर आप चाहो तो निकाल के भी देख सकते हो। अगर ये पूरा बनता तो ये H6 होता, बट क्योंकि एक बॉन्ड कार्बन के साथ चला गया तो हाइड्रोजन एक कम हो गया, जिसे बोलते हैं C2H5। यानी ये अब एक एल्काइल हो गया जो जुड़ता है एडॉन। तो इसको बोलते हैं, ये क्योंकि ये इथेन से बनता है तो इसे बोलते हैं इथाइल। इसको क्या बोलते हैं? इथाइल। क्या बोलते हैं? इथाइल। ठीक है, ये क्या है? इथाइल। कहां पे है? 4 पे, 4 इथाइल ऑक्टेन। ठीक है, अब बताना यार, हमारी तो जान चुका है भयंकर एक जोड़ जोड़ के कार्बन को। अब बताओ क्या होगा? अब देखो, कहोगे यहां से करो, यहां से करो तो 1 हो जाएगा, तो सेकंड पे फिर ये कार्बन एडिशन हो जाएगा। तो ये क्या है? यहाँ पे 2 पे अब एक मिथाइल भी है। अब मुझे बताओ, M पहले आता है, E पहले आता है? देखते हैं एबीसीडी आती है। E
ये नेम ऐसा होगा 4 इथाइल 2 मिथाइल ऑक्टेन। अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, जो एबीसीडी में पहले आता है वो पहले है, ठीक है। अगर किसी ने लिख दिया 2 मिथाइल इथाइल ऑक्टेन, गए मार्क्स। समझ में आ रहा है? यस सर। बताओ, अभी तो मैंने सिर्फ पहला ही फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करा है, तुम घबराओगे तो बहुत बच्चे, ठीक है, आज इसी में करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखो मैं टफ से टफ पॉसिबिलिटीज ला के दे रहा हूँ तुम्हें। कहानी को मैं भी सिंपल लाइन बोलता, ले बेटा फ्लोर बना, ले बेटा ब्यूटेन बनाओ, कहता हो वेरी गुड, तुम्हें आ गया, तुम सीखो इस चीज को, ठीक है, मैं ये चाहता हूँ। ओके चलो कुछ और खतरनाक सा बनाते हैं। वैसे ये खतरनाक सा ही था। अब बताओ लॉन्गेस्ट चेन बताओ कौन सी? सर स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रही फिर नीचे और फिर लास्ट। जेड जैसा बना है। हल्का हल्का जेड। आप बताओ सर अभी भी वही है। सर नहीं, अच्छा दोनों में 6 आ रहा है, इक्वल हो रही है। इक्वल हो रही है सर ये तो। हाँ यही पता करना था कि अब वो ऐसे भी जा सकते 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यस सर। समझना है? अब बताओ सर वो सीबी 7। हाँ बढ़िया, समझ में आ रहा है, मतलब लॉन्गर चेन छाटना सीख रहे हो, वेरी गुड। तो लॉन्गर चेन छाटने इस सारा खेल है। पहले तो लॉन्गर चेन ही छाटनी है, क्योंकि लॉन्गर चेन छाटने में एक बच्चे गड़बड़ करते हैं। समझ में आया सभी को? यस सर। अच्छा अब नंबरिंग बताओ। लॉन्गर चेन तो तुमने बहुत सही छाटी, ये ही है। नंबरिंग बताओ, यहां नीचे से दूं ऊपर से दूं? नीचे से, क्योंकि जब नीचे से दूंगा इसे 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। इसको 3 मिलेगा, इसको 4 मिलेगा, 5 6। अगर मैं यहां से देता हूं 1 2 3, इसे 3 नंबर मिलता। देख रहे हो, मतलब तुमने लॉन्गर चेन छाट तो ली बट नंबरिंग गलत करी। तो लॉन्गर चेन छाटने के बाद सबसे पहला स्टेप क्या है? नंबरिंग। सब नंबरिंग कैसे देखो? फंक्शनल ग्रुप पहले देखो, और फंक्शनल ग्रुप कह रहा हूं, पहले बॉन्ड देखो, बॉन्ड को लीस्ट नंबर दो। उसके बाद जब बॉन्ड को लीस्ट नंबर दे दो, उसके बाद आप किसको लीस्ट नंबर दो? अगर बॉन्ड भी है और उसमें एक एल्काइल है, जैसे कार्बन का ये ब्रांच चेन है, यस सर। तो उसको दो। एक तो पोजीशन आइसोमर पड़ गया, ये ब्रांच आइसोमर है, स्ट्रक्चर आइसोमर जिसे कहते हैं। Yes. पहले जो था पोजीशन था, ये क्या है? स्ट्रक्चर। ओके, फिर एल्काइल भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है, तो फंक्शनल ग्रुप को प्रेजेंट वो दो। जैसे सिंपल सी बात है, स्कूल में अगर आप जाते हो तो स्कूल में क्लास टीचर होता है, तो उनको, या सिंपल सी बात है, आपके मोहल्ले में अगर कोई मंत्री आया तो आप उसको रिस्पेक्ट करोगे, या फैमिली छोड़ो सारे उड़ा के, अगर आपके परिवार में आपकी मम्मी आई तो आप थोड़ा सा सीधे बैठ जाओगे, पापा है तो थोड़े और सीधे, और अगर घर के सबसे बड़े आ गए तो फिर तो बिल्कुल सीधे बैठ जाते हो। तो वही इज्जत वाली बात है। यहाँ पे किसको इज्जत सबसे ज्यादा देनी है? सबसे पहले देनी है आपको ग्रुप, उसमें बॉन्ड्स, उनको दो। अगर एल्काइल आ गया तो उसको दो, और फंक्शनल ग्रुप आ गया। फंक्शनल ग्रुप में भी मैं देखो मैं बहुत अलग लेवल पे ले जाऊंगा, बुक्स में उतना नहीं रखूंगा, अलग लेवल पे ले जाऊंगा, तो उसमें 1-2 फंक्शनल ग्रुप पे घुसड़ूंगा। कई बार ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो एक बार ही एक ही फंक्शनल ग्रुप आ सकता है, बट हम सीखेंगे जब आएगा, जब देख जाएंगे। अभी फिलहाल इसको समझो, समझना है ये नंबरिंग नीचे से क्यों दी, ऊपर से क्यों नहीं दी? नीचे से देने पे इसको 2 नंबर मिला, अगर हम ऊपर से देते 1 2 3 तो इसे 3 मिलता, इसको 4 मिलता, इसको 5 मिलता। 5 है ना ब्रांच में, तो लेट हो जाता। अब इधर देखो, इसे 2 मिला, इसे 3 मिला, इसे 4 मिला, फायदे में रहा। समझ में आई कहानी? गुड। अब मेन चेन में 6 तो हेक्सेन हो गए, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। 2 पे मिथाइल है, ये मिथाइल है CH3, ठीक है, ये भी मिथाइल ही तो है, और इसको मैं लिख सकता हूं C2H5, तो ये हो गया आपका इथाइल। कौन पहले आएगा, मिथाइल या इथाइल? इथाइल, ई पहले आता है, तो 3 इथाइल। आगे बताओ। 2 मिथाइल। सर 2,4 डाई मिथाइल। ये छोटी सी गलती मार्क्स कटवा बैठेगी भाई,
2,4 डाइमिथाइल। डाइमिथाइल क्यों? 2 हैं, ठीक है। अब ये यहां आ गए। अब क्या नाम होगा? 5 पे हमारा अभी समझाया, कोई फायदा नहीं। नंबरिंग चेंज करो भाई, फंक्शनल ग्रुप आ गया, इज्जत दो, नंबरिंग बदलो। तो ये हो गया हेक्सेन, ये तो नहीं बदला। यस बट अब बताओ क्या नाम होगा? डाइक्लोरो। डाइक्लोरो। क्लोरो 2 का दिक्कत तुझे? डाइक्लोरो आएगा मैंने तो 2 क्लोरो। 2 पे है। डाई का मतलब होता है 2 क्लोरो, 2 पोजीशन को दिखाता है, 2 क्लोरो। 2 को डाई बोल गई। अब अब 3 नहीं 4 इथाइल, फिर 3 5 3 5 5 मिथाइल। डाइमिथाइल नहीं है, डाई खा रही है। तेरी अच्छा लग रहा, पेट नहीं भर रहा है। समझ में आ रहा है? यस ये फंक्शनिंग ग्रुप की ताकत है, बहुत ज्यादा है। ठीक है। फंक्शनल ग्रुप लगा भाई ने अपने, कह रहा हम वो है जहां खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से स्टार्ट होती है, तो हो गई ना भाई वहां से स्टार्ट, यस ठीक है। ओके सो और बताओ या कर लोगे? और अरे भाई साहब तो मेरी रेल बना रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। ओके सिंपल रख रहा हूं। आप बताओ। अच्छा 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 अच्छा, ये तो मैं भूल ही गया। बताओ। सर इधर इसमें से नीचे से 3 तो फंक्शन आ रहे हैं, फंक्शनल। अच्छा अब बताओ, जल्दी बताओ। सर नीचे वाले से। नीचे वाले से क्यों? नीचे वाले से क्यों? सर फंक्शनल वो आ गए मतलब अच्छा चलो अब बताओ। हाँ सर, तब भी नीचे से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप पहले आ रहा है, पहले आ रहे स्टार्टिंग में आ रहा है। ओके तो मेन चेन बताओ ना कौन सी? 1 2 3 4 5 1 2 3। अच्छा ये है, लेकिन घबरा लो। अब बताओ। सर ये ऊपर वाली है ना 1 2 3 4 ना, ये होनी चाहिए ना? हाँ गलत। हाँ वो इक्वल भी हो रही है ना 1 2 3 4 ये होनी चाहिए ना? सर, वो इक्वल ही है दोनों। तो ये होनी चाहिए ना? गलत। तो सर फिर कौन सी है? तुम कहोगे हमारा माथा फाड़ दो। कर दिया? यस सर ओके देखो, इस चेन को इसलिए सिलेक्ट करा गया, एक्चुअल में यहाँ पे ये भी चेन है 1 2 3 4 1 2 3 4, ये भी ले सकते थे, बट क्योंकि इस चेन में आपके फंक्शन ग्रुप आएंगे, आपको वो भी चेन देखनी है जिसमें फंक्शन ग्रुप सारे प्रेजेंट है, यस वो सब्सिक्वेंट में ना चले जाए, एडिशनल फंक्शन ब्रांच चेन में ना हो। समझ में आया? तो मेन चेन में आपके फंक्शन ग्रुप होने चाहिए, तो वो इसमें आ रहे हैं। यस इसमें ये वाला क्लोरीन हट जाएगा, इसमें ये वाला क्लोरीन हट जाएगा, हाँ मतलब सारे फंक्शन ग्रुप तो ये पेंटेन तो है, ठीक है। अब 2 पे ये क्या है? C2 बोले तो इथाइल, और बाकी तो क्लोरोब्रोम है, तो क्लोरो लिखे, आइडो लिखे या इथाइल लिखे? एबीसीडी में कौन पहले आता है? पहले सर क्लोरो, यानी 1 पे भी है 3 पे भी है, तो 1 3 डाई क्लोरो। आगे आइडो नहीं तो इथाइल, ई एबीसीडी EFGHI, तो ई आएगा। हाँ वो गिन रही है एबीसीडी, हाँ ई आएगा, ठीक है। तो 2 पे मतलब बिल्कुल भरोसा नहीं है अपने मास्टर। 2 इथाइल, ठीक है, और 2 आइडो, ठीक है। तो 1 3 डाई क्लोरो 2 इथाइल 2 और आइडो पेंटेन, ठीक है। अब कोशिश करो जितने प्रेजेंट कर सकते हो करो, बाकी ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए खतरनाक सा ले लेते हैं कुछ मजा सा।
आप बताओ, इसको कमेंट में नाम करना, ठीक है, मैं पिन कर दूंगा सही आंसर, ठीक है।